वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ वेस्ट इंडीज T10 स्पाइस आईएसएल का जो मैच नंबर दूसरा है उसके बारे में यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ। तो भाई दूसरा ही मैच है तो आपने क्या करना है, प्लेयर्स के बारे में लोगों को पता होगा नहीं, लोग तुक्के में टीम बनाएंगे। तो आपने करना क्या है, पूरी तरीके से प्लेयर्स के बारे में समझ लेना है। देखो, अगर आपने 80% या फिर 50% भी जानकारी हासिल कर लेना है प्लेयर्स के बारे में, फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। बस आपने ये पता करना है कि टॉप ऑर्डर में कौन से बल्लेबाज आने वाले हैं बैटिंग करने के लिए, ऑलराउंडर्स कौन कौन सा है जिसे टीम में ले सकते हैं, और भाई डेथ ओवर्स में कौन से बॉलर ऐसा है जिन्हें बॉलिंग कराने को मिलेगी। उसके अलावा आप ये देख लेना, बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है पर है नहीं किसी काम के, और वहीं पे कई ऐसे प्लेयर हैं जिनका सिलेक्शन परसेंटेज 10 से भी कम है पर है वो बहुत अच्छे काम में आने वाले हैं। तो इसलिए कहूँगा लास्ट तक वीडियो को देखना और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना, कोशिश करना खुद से टीम बनाने की। अगर अपनी टीम नहीं बना पा रहे हो, आपको चाहिए कि मेरे को बनी बनाई टीम मिल जाए, तो क्या कर सकते हो, मेरी फाइनल टीम मैं अपने टेलीग्राम के चैनल पे देता हूँ, जिस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो लिंक पे क्लिक करना और सीधे सीधे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना। उसके अलावा एक लाइक ज़रूर करके जाना, और भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और कमेंट बॉक्स में कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और वीडियो का लास्ट में मैंने आपको ड्रीम 11 की ऐप पे भी सभी प्लेयर्स के बारे में अच्छे से टीम बना के वहाँ पे दिखाया हुआ है, तो वहाँ पे आप वहाँ तक वीडियो को ज़रूर देखना और प्लेयर्स के बारे में समझ लेना। चलो अब मैं मैच के बारे में बातें करते हैं। मैच होने वाला है सफरोन स्ट्राइकर्स और क्लोब चैलेंजर्स के बीच में। मैच नंबर दूसरा है। टाइमिंग की बात करें तो रात को 12 बजे ये मैच होने वाला है। लास सगासी पार्क में ये मैच होने वाला है। और यहाँ की अगर पिच रिपोर्ट की बात की जाए ना, तो भाई देखो, लास्ट के अगर 5 मैचों की यहाँ के एवरेज स्कोर की बात करूँ मैं, तो यहाँ का लगभग 110 के आसपास एवरेज स्कोर है। और लास्ट के 5 मैचों में 40 विकेट्स गिरे हैं, जिसमें से कि सिर्फ पेसर्स को 32 विकेट मिले हैं और स्पिनर्स को यहाँ पे 8 विकेट्स मिले हैं। तो उसके अलावा इन सब चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है, अपने ध्यान क्या देना है। देखो भाई, T10 का मैच है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या रहेंगे, टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। उसके अलावा जो ऑलराउंडर्स होते हैं, कौन से वाले ऑलराउंडर्स जो टॉप ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाए। अपने कैप्टन वाइस कैप्टन भी उन्हीं प्लेयर्स को बनाना है जो 2 ओवर की बॉलिंग करके जाए और बैटिंग भी करे। उसके अलावा जो डेथ ओवर्स में बॉलिंग कराएंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अब हेड टू हेड की बात करें तो भाई यहाँ पे सफरन स्ट्राइकर्स ने 3 जीता हुआ है और यहाँ पे क्लोब चैलेंजर्स ने भी 3 जीता हुआ है। कर हेड टू हेड तो बस स्टेट्स के लिए है, अपने जो ये आज के मैच के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा हेड टू हेड। उसके अलावा अब थोड़ा सा प्लेयर्स के बारे में देख लेते हैं, किस प्लेयर को लेना है, किसे ड्रॉप करना है। सबसे पहले क्लोब चैलेंजर्स के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आते हैं रोनाल्ड कैटो। अगर कैटो की बात की जाए तो सिलेक्शन इसका अगर देखोगे तो लगभग 7 के आसपास है। अभी अगर आप जाकर देखोगे तो 7 के आसपास है। भाई रेगुलर तरीके से परफॉर्म करने वाला प्लेयर है। 23 की एवरेज वेन्यू पे, ओवरऑल 24 की एवरेज है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। आपने इस प्लेयर को जीएल की टीम में कैप्टन बना के चलना है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं हेस्टन जैक्सन की बात की जाए तो भाई देखो, ओपन आता है प्लस बॉलिंग भी करता है। 11 मैचों में 26 की एवरेज है और यहाँ पे 9 विकेट्स भी हैं। और 51 मैचों की 40 इनिंग में 578 रन, 17 की एवरेज, 42 विकेट। तो ये प्लेयर कैप्टन वाइस कैप्टन का अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, इस चीज़ को ध्यान देना। फिर यहाँ पे आते हैं जावेद हजार्ड की बात की जाए भाई, तो भाई देखो विकेट कीपिंग सेक्शन में इस प्लेयर का नाम आता है। इससे अच्छा कोई ऑप्शन नहीं रहने वाला, यही एक ऐसा प्लेयर है जो विकेट कीपिंग सेक्शन में टॉप ऑर्डर में आएगा बैटिंग करने के लिए। इसके अलावा जितने 3 ऑप्शन हैं वो काफ़ी नीचे आते हैं बैटिंग करने के लिए। जब पे डैरन नेड आते हैं, बैटिंग से पॉइंट देगा या फिर बॉलिंग से पॉइंट देगा, कहीं से ना कहीं से आपको पॉइंट दे के जाएगा प्लेयर, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये प्लेयर। फिर यहाँ पे आते हैं शेल्डन जोसेफ की बात की जाए तो देखो भाई, ये भी प्लेयर टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है प्लस बॉलिंग भी कर सकता है। ये प्लेयर 39 मैच में 26 विकेट है, 14 की एवरेज भले ही है, तो कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा। आपने भले ही कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाना है, लेकिन एज अ प्लेयर लेके चलना है अपनी टीम में। फिर यहाँ पे आते हैं डैरन अगर डैरन हैप्लाइट की बात की जाए भाइयों, तो मिडिल ऑर्डर में आते हैं बैटिंग करने के लिए। और देखो लास्ट के कुछ मैचों से इसने बॉलिंग ही नहीं करी है, तो उम्मीद है कि आज भी बॉलिंग नहीं करेगा। बॉलिंग करेगा भी तो विकेट टेकर है नहीं प्लेयर, इसलिए मैं कहूँगा इस प्लेयर को अपनी टीम में ट्राई मत करके चलना। फिर यहाँ पे आते हैं रिचार्ड रोजर्स की बात की जाए तो भाई देखो, ऑलराउंडर सेक्शन में इस प्लेयर का नाम है। 41 मैच में भले यहाँ पे 32 विकेट हैं और यहाँ पे 24 की एवरेज है। तो भाई ये जो बैट्समैन है ना, लोअर ऑर्डर में आता है बैटिंग करने के लिए। अब देखो, आप चाहो तो इसे ड्रॉप कर देना, चाहो थोड़ा सा रिस्की रहेगा, आप लेना चाहो तो ले सकते हो, खास करके सेकंड इनिंग में ट्राई कर सकते हो अपनी टीम में, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है और सेकंड इनिंग में स्पिनर्स को ये विकेट मिल सकते हैं, फर्स्ट इनिंग में मिलने काफ़ी ज़्यादा कम चांस है। उसके बाद सैमुअल चार्ल्स आते हैं। बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, बॉलिंग मिलती है नहीं है, तो लेने से भी कोई फ़ायदा है नहीं।
फिर यहाँ पे आते हैं जेलानी जॉर्ज। जॉर्ज की बात कीजिए 14 मैचों में बैटिंग उतनी आएगी नहीं, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे रहता है और 5 विकेट मात्र है, विकेट टेकर है नहीं प्लेयर, लेने से भी इस प्लेयर को कोई फ़ायदा है नहीं। या अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आते हैं सेफ्रन स्ट्राइकर्स के प्लेयर्स के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पे आएंगे शियान ब्रैथवेट। ब्रैथवेट की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और भाई का सिलेक्शन भी काफ़ी कम है, ओपन आएगा, रेगुलर तरीके से परफॉर्म करने वाला प्लेयर है, इसलिए मैं कहूँगा अपनी टीम में एज अ प्लेयर ट्राई करके चल सकते हो आप। ब्रैथवेट को आपने जीएल की टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन ट्राई करना है, स्मॉल लीग की टीम में एज अ प्लेयर लेके चलना है। फिर यहाँ पे आते हैं रिकेल सिल्वेस्टर। सिल्वेस्टर की बात कीजिए भाई तो भले ही टॉप ऑर्डर में आता है पर रेगुलर तरीके से परफॉर्म नहीं करता है, मैं कहूँगा ये प्लेयर फ्लॉप होकर जाएगा। जीएल की टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो, स्मॉल लीग की टीम में आप ड्रॉप करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं निकोबी जॉन। जॉन की बात की जाए तो टॉप ऑर्डर में भले ही आता है बैटिंग करने के लिए, लेकिन भाई देखो बैटिंग ऑर्डर इसका फिक्स नहीं है, कभी नीचे आता है बैटिंग करने के लिए, कभी ऊपर आता है, तो इसलिए ऐसे प्लेयर की जगह पे हम कोई ऐसा इंपॉर्टेंट प्लेयर लेंगे जो हमको अच्छा खासा पॉइंट देकर चला जाएगा। फिर यहाँ पे आते हैं जेवेल सेंट पॉल। सेंट पॉल की बात की जाए तो भाई देखो ये जो प्लेयर है ना भाई, 9 मैचों में चार विकेट इस वेन्यू पे, 66 मैचेस में 32 विकेट्स यहाँ पे वेन्यू पे, 23 की एवरेज है, कहीं से ना कहीं से पॉइंट दे ही देगा ये प्लेयर, बैटिंग भी करेगा बॉलिंग भी करेगा, इसलिए मैं कहूँगा अपनी टीम में एज अ प्लेयर ट्राई करके चलना है। फिर यहाँ पे आए थे केम चार्ल्स। चार्ल्स की बात की जाए तो बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे है, बॉलिंग उतनी मिलेगी नहीं, हाँ अगर सेकंड इनिंग में आती है इसकी बॉलिंग तो ट्राई कर सकते हो, क्योंकि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, सेकंड इनिंग में इसको विकेट मिल सकते हैं। फिर यहाँ पे आते हैं ओथनेल लेविस। लेविस की बात की जाए तो 58 मैचों में 47 विकेट्स हैं, 15 की एवरेज है, तो भाई देखो इसकी भी वही सेम सिचुएशन है कि राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर है, सेकंड इनिंग में ट्राई करके चल सकते हो। फिर यहाँ पे आते हैं रूएल विलियम्स। विलियम्स की बात की जाए तो भाई देखो लोअर ऑर्डर में भले ही आता है बैटिंग करने के लिए, बैटिंग से बिल्कुल भी उम्मीद नहीं है, पर भाई विकेट टेकर है। अब यहाँ पे आप लास्ट के 6 मैचों के इसका स्टैट्स देख लो, 1 विकेट 1 विकेट, 5 विकेट 1 विकेट, 2 विकेट 2 विकेट, तो कभी भी भाई ये थोक में विकेट लेके चला जाता है ये प्लेयर। तो मैं कहूँगा इस प्लेयर को जीएल की जो टीम है ना, फर्स्ट इनिंग में आती है बॉलिंग तो बीसी ट्राई कर लेना, क्योंकि राइट आर्म मीडियम पेस बॉलर है, सेफ्रॉन स्ट्राइकर्स की ओर से ये प्लेयर डेथ कोर्स में बॉलिंग कराने आ सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान देना। फिर यहाँ पे आते हैं नेलोन पास्कल। पास्कल की बात की जाए तो 27 मैचों में 20 विकेट है, पूरी ओवर बॉलिंग मिलने की संभावना काफ़ी कम है, इसलिए मैं कहूँगा अपनी टीम में ट्राई करके नहीं चलना, जीएल की टीम में चाहो तो ट्राई करके चल सकते हो। बात करूँ तो वो यहाँ पे आते हैं डेरल क्राइस। क्राइस की अगर बात कीजिए भाई तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर है, 50 मैचों में 42 विकेट है और 9 मैचों में 3 विकेट वेन्यू पे है। अगर बॉलिंग कराता है 2 ओवर की बॉलिंग, अगर कोई मुझे पता चलता है इसके बारे में, कोई न्यूज़ पता चलती है कि 2 ओवर की बॉलिंग करेगा तो मैं आपको बताऊंगा रखना है कि नहीं रखना है। रखना भी होगा तो सेकंड इनिंग में रखना है भाई, क्योंकि लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स भी बॉलर है, अदरवाइज इस प्लेयर को भी ड्रॉप करके चल सकते हो। जिसके लिए अगर आपको ये इनके बारे में जानना है तो आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ही पड़ेगा, वहाँ से ही आपको सारी न्यूज़ मिल सकेगी आपको। अब थोड़ी सी टीम के बारे में देख लेते हैं किस प्रकार से टीम बनाई जा सकती है। यहाँ पर विकेट कीपिंग सेक्शन में अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हजार्ड आते हैं, फ्रांसिस आते हैं, चार्ल्स आएंगे, एंड्रू आएंगे। तो इनमें से देखो फ्रांसिस का सिलेक्शन परसेंटेज भले ही ज़्यादा है, बैटिंग ऑर्डर काफ़ी नीचे है, 5 मैचों की 2 इनिंग में इसे बैटिंग मिली है T10 के मैच में अगर देखा जाए तो मैं कहूँगा हजार्ड से अच्छा ऑप्शन कोई नहीं रहने वाला, हजार्ड को ही अपनी टीम में रखना है आपने। बैटिंग सेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जोसेफ को रखूंगा, डेरन नेट को रखूंगा। अब देखो आइपलाइट को मैं अपनी टीम में नहीं रख रहा हूँ, इसकी जगह पे इसका देखो भले ही इस मैच में सिलेक्शन भाई का ज़्यादा है, पर भाई इस मैच के बाद सिलेक्शन कम होने वाला है, इसकी जगह मैं एशियान ब्रैथवेट को अपनी टीम में रखूँगा, क्योंकि भाई टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है और इसका सिलेक्शन भी बढ़ने वाला है। उसके बाद यहाँ पे मैं कैटो को भी अपनी टीम में रख रहा हूँ, क्योंकि देखो 52 मैचों की 50 इनिंग में इसको बैटिंग मिली है और भाई 23 या 24 की एवरेज है ऐसी T10 की, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्लेयर रहने वाला है। यहाँ पे हेस्टन जैक्सन को अपनी टीम में रखूंगा, सेंट पॉल को रखूंगा, जॉर्ज को रखूंगा, रोजर्स को रखूंगा। ये जो चारों प्लेयर है ना भाई, ये बैटिंग से पॉइंट देंगे या तो बॉलिंग से पॉइंट देंगे, और इनमें से कैप्टेंसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हेस्टन जैक्सन को बना के चल सकते हो कैप्टन, क्योंकि भाई देखो ये भी प्लेयर आता है टॉप ऑर्डर में बैटिंग करने के लिए और भाई की 2 ओवर की बॉलिंग भी है। बॉलिंग सेक्शन की बात करें तो विलियम्स और मुर्रे मेरी टीम में रहेंगे। आप यहाँ पे चार्ल्स को आप जीएल की टीम में ट्राई करके चल सकते हो, लेकिन याद रखना कि फाइनल टीम ही नहीं है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम के चैनल पे ही मिलेगी। ये मेरी बस वैसे ही समझाने के लिए आपको बताया हुआ है यहाँ पे। अब थोड़ा सा कैप्टन वाइस कैप्टन देख लेते हैं। कैप्टनसी की बात करें तो मैंने जैसा कि आपको बताया था हेस्टन जैक्सन को आपने कैप्टन बनाया, तो कैप्टन में इसको बना दिया मैंने अभी के लिए।
उसके अलावा वीसी मुझे ऐसे प्लेयर की ज़रूरत है जो बॉलिंग से भी और बैटिंग से भी पॉइंट देगा। सेंट पॉल को आप ट्राई करके चल सकते हो। उसके अलावा यहाँ पे कैटो भी अच्छे ऑप्शन रहने वाला है अगर सिर्फ बैटिंग से आपको पॉइंट चाहिए, क्योंकि 25 की एवरेज है यहाँ पे T10 के हिसाब से देखी जाए। शियान ब्रेथवेट अच्छे ऑप्शन रहने वाले हैं। उसके अलावा यहाँ पे जॉर्ज भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन रहने वाला है, क्योंकि ये भी प्लेयर है तो मिडिल में आता है बैटिंग करने के लिए और 2 ओवर की बॉलिंग करा के जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए मैं सेफ जाना है हमें, तो सेंट पॉल को मैंने वीसी बनाया है। तो उम्मीद है कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। भाई वीडियो देखने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।